और वहीं रांची में चुनाव आयोग ने बैठक की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में बैठक हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी पर यह बैठक हुई है। आईजी, डीआईजी, डीईओ, एसपी के साथ ये बैठक हुई है और हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बारीकी के साथ इस बैठक में चिंतन मनन किया गया, क्योंकि अब झारखंड में चुनाव होने हैं और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार जो है वो मिल सके। ऐसे हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा की गई है। जो चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही थी वो जो खत्म हो चुकी है। इसी बीच हमारे जो सहयोगी हैं धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। इस बैठक से अंदर से क्या कुछ छनकर निकल कर बाहर आया है? किन किन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हुई है? पलक, देखिए, लगातार 2 दिनों से चुनाव आयोग की जो मुख्य टीम है रांची में मौजूद थी और रांची में विभिन्न दलों से बैठक की, प्रशासन शासन से बैठक की और आज सुबह सुबह सारे जिलों के एसपी, उसके बाद एसएसपी, उपायुक्त यानी डीसी के साथ बैठक के साथ डीआईजी भी मौजूद थे। कि पुलिस व्यवस्था बहुत मायने रखता है जब चुनाव होता है, तो क्योंकि झारखंड में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे नक्सल अभी भी कुछ मात्रा में एक्टिव है। उस जगहों पे कैसे चुनाव कंडक्ट कराया जाए, उस शांतिपूर्ण से चुनाव कराया जाए, उस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से उन्होंने तमाम व्यवस्था की है, उन तमाम रिपोर्ट को सौंपा गया है। उपायुक्तों से पूछा गया है, क्योंकि उपायुक्त जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग के जिला के अध्यक्ष होते हैं, एक तरह से उसी के अंदर में कंडक्ट चुनाव किया जाता है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि जितने भी नए मतदाता की वोटर पहचान पत्र बने हैं उनको सबको मिल चुका है, कोई छूट ना जाए, सभी अपना जो मताधिकार का प्रयोग कर सके। सभी जो तैयारी है आपके ज़िले में किस व्यवस्था से की गई है, सब फॉलोअप लिया गया। उसके बाद जो मुख्य आयुक्त हैं उनसे सब जानकारी इकट्ठा की गई, सभी जिला अध्यक्षों से, साथ साथ जो डीजीपी है उनसे भी एक तरह से बातचीत कल की गई थी। जो मुख्य सचिव है उनसे भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन झारखंड की व्यवस्था में किस तरह से तैयारी है वो जानकारी ली गई है। साथ साथ जो झारखंड में चुनाव आयोग की जो टीम रहती है, जो लोकल स्टेट में रहती है, उनसे भी एक बैठक हुई है, उनसे भी जानकारी साझा किया गया मुख्य चुनाव आयोग के साथ। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जो मुद्दे थे, अपने अपने जो जिस तरह से चुनाव चाहते हैं कराने के लिए, अपने अपने बातों को उन्होंने रखा है। देखिए, चुनाव आयोग में मुख्यतः जो बातें हैं पलक, कि सभी चुनाव पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनका कहना है कि 1 से 2 चरण में चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि पिछले अगर 3 बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सभी 5 चरणों में चुनाव हुए थे। वो सभी चुनाव चाहते हैं कि 1 से 2 चरण में खत्म किया जाए। कांग्रेस की बात करें तो 1 चरण में बात किया, आरजेडी जो पार्टी उन्होंने भी कहा 1 चरण में चुनाव कराया जाए। जितने बीजेपी जो पार्टी वो भी उन्होंने अपने चुनाव आयोग के साथ रखा है कि जो मुख्य जो यहाँ पे वंदना डाडेल है वो जो यहाँ पे मुख्य झारखंड में उनको कहा गया है कि उस चुनाव पद्धति से दूर रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो है, जो जेएमएम की तरफ से बातों रखा गया, जो राजनीतिक पार्टियां जो आए वो हेट स्पीच पे थोड़ा चुनाव आयोग पे ध्यान आकर्षण किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी मांग की गई कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कम से कम लगाया जाए, अगर जरूरत ना हो तो सेंट्रल फोर्स की चुनाव में नहीं लगाया जाए। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे नक्सलवाद है वहाँ पे सेंट्रल फोर्स की जरूरत होती है। बहरहाल अब चुनाव आयोग किन किन बातों पे जो बातें उनके सामने रखी गई है, पालक सभी बातों को नोट किया है। साथ साथ ये भी जानकारी निकल के आ रही है सूत्रों से कि दुर्गा पूजा के दरमियान ही चुनाव आयोग हो सकता है आचार संहिता लागू कर दिया जाए, क्योंकि बीच में ये जानकारी थी कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के चुनाव संभव है। हालांकि पिछली बार तो महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ में चुनाव हुए थे, अब हरियाणा में फिलहाल तो चुनाव चल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव किए जाएंगे या घोषणा कब तक संभव है? देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही थी कि महाराष्ट्र और झारखंड सेम टाइम में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लगभग सेम टाइम में कार्यकाल खत्म हो रहा है, दोनों को हो सकता है एक साथ कराया जाए। ये भी जो जानकारी निकल कर, देखिए सभी विभिन्न पार्टियों ने जो कहा है कि 15 नवंबर जो झारखंड स्थापना दिवस होता है, 15 नवंबर के बाद से चुनाव यहाँ पे कंडक्ट कराने की जो आवेदन चुनाव आयोग के सामने रखी है कि 15 नवंबर के बाद चुनाव यहाँ पे कराया जाए। लेकिन अब बहरहाल जो जानकारी निकल कर, जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी है झारखंड में, उनके मद्देनजर यही संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है दुर्गा पूजा के बाद दोनों प्रदेशों में, हो सकता है महाराष्ट्र में और झारखंड में एक साथ चुनाव करा दिया जाए। क्योंकि
देखिए 29 दिसंबर को पिछले बार यहाँ पे सरकार गठन हो गया था झारखंड में, और 23 दिसंबर को यहाँ पे रिजल्ट निकले थे। क्योंकि 5 जनवरी तक यहाँ पे कार्यकाल समाप्त हो जाता, उससे पहले एनी हाउ यहाँ पे चुनाव कंडक्ट कराना और सरकार का गठन कराना होता है। और इसी दरमियान में महाराष्ट्र में कुछ आगे पीछे समय में ही चुनाव, वहाँ पे कार्यकाल भी खत्म हो सकता है। दोनों जगह पे एक साथ ही चुनाव कंडक्ट करा दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी फेस्टिवल का सीजन झारखंड में शुरुआत हो गई है। कि दुर्गा पूजा का स्टार्ट हो जाएगा इस महीने के लास्ट शुरुआत से, 2-3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद दीपावली है, छठ पूजा है, तो सभी हिंदुओं का जो महापर्व है वो एक बैक टू बैक पर्व है। तो उसको मद्देनजर अब चुनाव आयोग किन डेटों धनंजय, क्योंकि हमने पे देखा मोहर कि लगाती है, जो थोड़ा इंतजार पार्टियां करना हैं वो भी पड़ेगा अब सूत्रों से जानकारी। पूरा अपनी दम लगाती हुई नजर आ रही हैं। यूं कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।